अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होगा। वो ये है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की एक दो जो वॉइसेस होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उसकी ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है। एक और आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि इसमें ये होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है, लेकिन इसकी जो एक मेजर आइडेंटिफिकेशन है कि हम इस एक्टिव को पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम आज का ये अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले है हमारे पास एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें वर्ब एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें वर्ब पैसिव होता है। ये तो हम सबको ही पता है। तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इसके कुछ बेसिक जो है वो चेंजिंग्स हैं। ये हमारे पास चेंजिंग्स है इसकी बेसिक। फॉर एग्जांपल इसमें पहला है कि सब्जेक्ट्स बिकम ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी है कि इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। और थर्ड क्या है? देयर इज नो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन प्रेजेंट का भी नहीं होगा, पास्ट का भी नहीं होगा, फ्यूचर का भी नहीं होगा। जिसे हम कहते हैं बीन वाले जो सेंटेंसेस हैं जिनके हेल्पिंग वर्ब में बीन आता है, हम उसको इसमें चेंज नहीं करेंगे। जो होते भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी कोई जो है नहीं होता इसमें पैसिव वॉइस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन विल बी या फिर शैल बी, इसका भी कोई नहीं होता। फिर हम बाय यूज करते हैं थर्ड फॉर्म के बाद। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर हमारे पास है कि सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो मेरे पास ये जो सिक्स वाला है इसको हम कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास चेंज नहीं होता। हमने पहले शुरू में भी ये डिस्कस किया कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, इंट्रांजिटिव चेंज नहीं हो सकता। इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद हमारे पास जो फर्स्ट है, हमने कहा था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो एक्टिव वॉइस में आ रहा है ये हमारा क्या है जी? सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल। और हम इस सब्जेक्ट में अगर ये चीज़ आई आ जाता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, यानी उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ये हम यहाँ सीखते हैं। ये हमारे पास इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। और ये हमारे पास वो भी इसी तरह से जाएगा कि आई आया तो हम मी में चेंज कर देंगे, वी को अस में, और हम क्या करेंगे यू को यू में ही रहने देते हैं। ये यूअर हो जाता है उसको उसी में रहने देंगे। शी जो है वो हर में, ही हिम में। तो इस तरह जो हमारे पास चेंजिंग्स होती है हम इसको बेसिक चेंजिंग्स में करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट में पोजेसिव प्रोनाउन आ गया है, यानी जैसे यू आ गया, यूअर्स हो गया, हर हो गया, ठीक हो गया, हिज हो गया, देयर हो गया, तो हमारे पास क्या है? सेम एज इट ही रहता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। और हमारे पास जो हु है हम उसको बाय फॉर्म में करते हैं। इसकी ये चेंजिंग यहाँ पे आ जाती है। और ये जब हम यूज़ करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तो ये वाला जो एक प्रोनाउन है हम इसको फिर फर्दर जो है हम इसको सीखते भी हैं कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। पहला हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। हम इसको इस स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। मीन के हम सब्जेक्ट इज एम आर, यानी कि कंटिन्यूस के हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे बाय, और उसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटेंसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि आई सिंग अ सॉन्ग, सो अ सॉन्ग इज संग बाय मी। जैसे यहाँ पे लिखा है माई मदर, सो माई मदर पोजेसिव प्रोनाउन है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे एज इट लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्कॉल्डेड बाय माई मदर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे यू है, यू नीड योर गार्डन। फॉर एग्जाम्पल अब यूर गार्डन ये अगेन आएगा क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और सब्जेक्ट में भी इसको एज इट ही हम लिखेंगे। तो इस तरह से इनकी जो फर्दर मॉडिफिकेशन होती है वो हम इस तरह से करते हैं। ये इनडेफिनेट का था और ये इनडेफिनेट के सारे क्या थे? ये पॉजिटिव थे। अब हम इसके देखते हैं कि हम इसको नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे। अगर हम इसमें नेगेटिव देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। डू नॉट और डज नॉट का जो एक है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव इसको बनाने के लिए डू नॉट यूज़ करते हैं, ये डज नॉट हम यूज़ करते हैं। तो यही है कि दे डू नॉट कैच द बर्ड्स, बर्ड्स आर नॉट caught by them. Do my mother scolds me, so am I scolded by my mother. तो अगर हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव आ जाता है when does she take breakfast, so when is the breakfast taken by him.
हम इस तरह से इनको चेंज कर देंगे। अब हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये हमारे पास कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इज एम आर आएगा। एक बात ये है कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस जो टेंस होता है वो चाहे प्रेजेंट का है, वो चाहे हमारे पास पास्ट का है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बीइंग हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इज एम आर है या वाज वर है, हम उसके साथ जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिर्फ बीइंग लगा देंगे और उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, सो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी, और इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी सेम इसी स्ट्रक्चर से ही चेंज होते हैं। मतलब हमने उनको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर में अगर हम इसमें नॉट ऐड कर देंगे इज एम आर के बाद, तो यहाँ पे इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, तो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। और हम इसके अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते भी हैं, एक एक सेंटेंस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल दे आर नॉट कैचिंग बर्ड्स, तो बर्ड्स आर नॉट बीइंग कॉट बाय दैम। अगर हम इसको डबल इंटेरोगेटिव में करेंगे, फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव में करेंगे तो सिंपल इज एम आर फर्स्ट पे आ जाएगा। अगर हम इसको डबल इंटेरोगेटिव में करते हैं, हु इज टीजिंग द गर्ल्स, सो बाय होम द गर्ल्स बीइंग टीज्ड, तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। मैं नेक्स्ट इसके एंड में, लेक्चर के एंड में जो है मैं इनको सारे जो है ना स्ट्रक्चर जो है वो मैं आप लोगों को इसको प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपको इजीली स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है हैज़ हैव। जब भी हैज़ हैव आएगा या फिर हैड आएगा, उनके साथ हमने क्या करना, मीन जो प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है, उनको चेंज करने के लिए हमारे पास एक ही ट्रिक होती है, वो है हमने बीन ऐड कर देना है। यानी उसमें हमने सिर्फ एडिशन जो करनी है वो सिर्फ बीन की करनी है, बाकी सेम स्ट्रक्चर सारा सेम का सेम ही रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, यू हैव नीटेड योर कार्टन, सो योर कार्टन has been kneaded by you. For example, he has sold sugar, so sugar has been sold by him. तो हमने इनके जब इंटेरोगेटिव बनाने हैं या जब हमने इनके नेगेटिव बनाने हैं, तो नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएंगे, मीन हेल्पिंग वर्ब हमारे फ्रंट पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे एक और भी आइडेंटिफिकेशन है कि जो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम इज एम आर यूज़ करेंगे, अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हम उसके साथ यूज़ करेंगे वाज पर। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही है, हमने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे आई वी एट मैंगोज लिखा हुआ है तो मैंगोज वर ईटन बाय अस, तो इस तरह से हम इनको चेंज करते रहेंगे। मीन हमने पास्ट टेंस का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमने क्या करना है, वाज वर की एडिशन कर देनी है और ये हमारा टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल शी फिट एनिमल्स, सो एनिमल्स वर फिट बाय हर। तो इसके जो हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हम इनके साथ डिड फॉर्म लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं, तो बाद में हम इसको जब चेंज करेंगे हम लिखेंगे द वाटर was not drunk by him। तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अगर हमने इसके इंटेरोगेटिव बनाना तो हम डिड फर्स्ट पे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि डिड दे कंप्लीट द वर्क, अब ये हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाया तो हमारे पास वहाँ पे भी सेम आ जाएगा, was the work completed by them। तो हम इस तरह से इनको इंटेरोगेटिव में चेंज कर लेंगे। अगर हम फर्दर इनको डबल इंटेरोगेटिव में ले जाते हैं तो हमारे पास WH फैमिली जो है इनकी वो फर्स्ट पे आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज वर ऑलरेडी यूज़ किए हुए होते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, मैंने बताया था कि वहाँ पे इज एम आर यूज़ होते हैं और यहाँ पे हमारे पास होते हैं वाज वर यूज़। तो हम क्या करेंगे, बस इसमें बीइंग की एक एडिशन करेंगे और वो हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज कर देगा। सेम यहाँ पे भी यही किया गया। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सो अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय मी। तो इस तरह से हम इनको चेंज करते जाएंगे और ये हमारे पास सेम ही है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कह सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ बीइंग की एडिशन होती है। फिर आ जाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमें सिर्फ बीन ऐड करना है। प्रेजेंट में भी हमने बीन ऐड किया था और पास्ट में भी हमने क्या करना है, सिर्फ बीन ऐड करना है और ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये जैसे कि इनकी एग्जांपल्स हैं,
इन एग्जांपल्स के ज़रिए अगर हम करें तो हमें ये बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो टेंस चेंज होते हैं। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज होगा और फ्यूचर हमारे पास परफेक्ट चेंज होगा। इंडेफिनिट चेंज में विल शेल आता है, हम इसके साथ बी लगा देंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। इन विल शेल आ गया तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब में एडिशन करनी है, वो है बी की। जैसे आई वी शेल ईट मैंगोज, तो मैंगोज विल बी ईटन बाय अस। इस तरह से हमने इनको चेंज कर देना। फिर हमारे पास आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और ये हमारे पास चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो दिया गया है वो वैसे दिया गया क्योंकि हम सेंटेंसेस में अगर चेंज करते हैं उर्दू टू इंग्लिश तो फिर तो हो जाता है, अदरवाइज इसका इंग्लिश में कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो लिहाजा ये चेंज नहीं होता। हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसको हम चेंज कर सकते हैं। विल शेल और हैव आता है, हैव के साथ हम बीन लगाएंगे और हमारे पास क्या है, ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हमारे प्रेजेंट में हमारे पास एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, तो उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब हम इनके हर टेंस के जो है वन बाय वन हम इनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद फिर हमें थोड़ा इजी हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये उसका स्ट्रक्चर है, इसमें फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, तो हम इसको इस एमआर के एडिशन से क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे, और सेम इसका स्ट्रक्चर बाकी में भी सेम रह जाएगा। और हमारे पास जो कंटिन्यूस होता है इसमें एज एम आर ऑलरेडी होते हैं, तो हमने उसके साथ बीइंग लगा देना होता है। तो बीइंग लगाने से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो परफेक्ट होता है उसमें हैज़ हैव होता है, और हम हैज़ हैव के साथ जस्ट बीन ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है तो उसको हम पास्ट वर्ब में यूज़ करेंगे नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिया गया है। फिर हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, वाज वर ऑलरेडी होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे बीइंग ऐड कर देना है तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होते हैं और इसमें हैड होता है, जैसे उसको चेंज करना है वैसे इसको भी बीइंग की एडिशन से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शेल होता है और हम उसके साथ नेक्स्ट जाके हम क्या करेंगे, इसके बी लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसका कंटिन्यूस होगा तो हम कंटिन्यूस के साथ विल शेल प्लस नॉट प्लस बी हम इसको ऐड करेंगे, हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट जो इसका इंटेरोगेटिव होगा उसमें भी हम बी ऐड करेंगे, और थर्ड फॉर्म जिसमें ऑलरेडी आ रही है तो उसमें चेंज होता जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब भी आ जाए, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, वो चाहे फ्यूचर का हो, उसमें हम बीन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ हैव का कॉन्सेप्ट है, इसमें चाहे सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है उसमें हैव ही आएगा, तो हम हैव के अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है सेंटेंसेस टाइप। अगर हमारे पास इम्पेरेटिव आ गया, मीन वो हमारे पास वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है, हम उसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम उसको जैसे कि हेल्प द पुअर, अब लेट द पुअर बी हेल्प, हम इसमें हमने क्या किया है, हमने पहले इसमें लेट यूज़ किया है, लेट के बाद फिर हम इसका नाउन जो कि यहाँ पे मीन ऑब्जेक्ट था हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, बी ऐड कर दिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया, ये हमारे पास उसका क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर इसका ये बनता है कि लेट फर्स्ट लेंगे, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इस तरह, अगर इसमें लेट ऑलरेडी लगा हुआ होता है फिर हम लेट को रहने देते हैं और बाकी चीज़ें हम चेंज करते हैं। तो इसका हम डिटेल से पढ़ते हैं ज़रा, हम इसको चेंज कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ब्राइट में भी दिए हुए हैं, सेम वैसे ही हैं कि अगर हमारे पास वर्ब से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको लेट पहले यूज़ करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर हम क्या करेंगे, उसका उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सेम ये एक एक्सरसाइज भी दी है, आप इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें, बहुत ही हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसको सॉल्व करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का एक मौका मिल जाएगा, तो आप जल्दी कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर लेट ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैंने आपको पहले बताया कि हम लेट फिर वैसे उसकी प्लेस चेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ये जैसे लेट हिम ड्रिंक मिल्क,
तो ये हिम जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है और मिल्क ऑब्जेक्ट है। तो हम इनको पहले मिल्क को लेंगे, फिर बी ऐड करेंगे, फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे मीन ड्रंक, और फिर बाय लगाएंगे, और फिर हम उसका ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ था हम उसको वैसे ही लगा देंगे। जो डू नॉट से स्टार्ट होंगे उसको लेट नॉट में चेंज कर देना है। डू नॉट लेट हिम तो लेट नॉट हिम हम इस तरह फिर कर देंगे, लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड बाय हिम। उसके बाद हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं समटाइम, हम उसको कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच, ये जैसे सेंटेंस उसने दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। अब मी जो है हमारे पास इसका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था, हम इसको पहले लेकर आएंगे, आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल वॉच बाय हिम। ये डबल जब ये डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि प्रपोजिशन आ जाती है, तो फिर इस तरह का जो है वो मसला बनता है। तो इसमें आपने इसको देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल है शी ऑफर्ड मी फ्लावर्स, आई वाज ऑफर्ड फ्लावर्स बाय हिम, बाय हर सॉरी। तो आपने इसको इस तरह से चेंज करना है। फिर हमारे पास आ जाता है इसके प्रपोजिशनल जो होते हैं, तो हम उस प्रपोजिशनल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही नोज मी वेल, तो आई एम नोन टू हिम वेल। अब हमारे पास सिर्फ मी वेल की वजह से हमने इसमें टू की एडिशन की है, यानी प्रपोजिशन आती है तो हम उसमें बाय नहीं लगाते, हम उसमें क्या कर सकते हैं फिर टू की वजह से, टू की एडिशन से हम इसको पैसा वाइज में चाहिए। जैसे ही मैरिड सलमा, तो सलमा वाज मैरिड टू हिम, तो हम उसको टू की एडिशन से इस तरह से यूज करेंगे। और हमारे पास टू विद किया था, विद एट इन, इनके हम कह सकते हैं कि दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्ट, दिस बुक इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो हम इस तरह से इनको चेंज करते हैं। फिर हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं, अब इसकी हम आपको डेफिनेशन तो ऑब्वियसली पता होगा कि इसमें प्रे, कर्स, डिस्प्रे, हम इस तरह से इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास होते हैं। तो जब हम इनको चेंज करते हैं तो इनका जो मी वर्ड है ये चेंज नहीं होता, इससे आगे वाला जो सेंटेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ, तो मे ही बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह विद गुड हेल्थ, हम इस तरह से इनको चेंज करते हैं। होप सो के ये लेक्चर आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बट ये है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं उनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये भूलेंगे नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें इनका स्ट्रक्चर याद रखना, और हर हाल में याद रखना। स्ट्रक्चर याद होगा तो हम इसको एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में बना सकते हैं और पैसिव वाइज को एक्टिव वाइज में भी बना सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास टू मोड्स में आता है, यानी एक्टिव टू पैसिव बनाने हैं या फिर पैसिव टू एक्टिव बनाने हैं। तो उसके लिए हम अगर हमें स्ट्रक्चर सही से याद होगा तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे।